हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू दक्षिणा क्लासरूम। माय सेल्फ सूर्य प्रकाश रंगी, योर फिजिकल केमिस्ट्री टीचर। बच्चों, लास्ट लेक्चर में हमने बहुत सारे क्वेश्चंस किए थे। कुछ क्वेश्चंस एडियाबैटिक प्रोसेस से किए थे, कुछ क्वेश्चन नॉर्मल आइसोथर्मल प्रोसेस से, आइसोबैरिक प्रोसेस से किए थे। ठीक है, अब जो हम नेक्स्ट टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं वो एक तरीके से आपके जितना आपने अभी तक पढ़ा है उसका रिवीजन है कि आपने बहुत सारी चीजें पढ़ी है, बट कौन सी चीज कहाँ पर यूज में लेनी है उसका हम एक शॉर्ट रिवीजन कर लेते हैं। ठीक है, तो नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, कैलकुलेशन ऑफ Q, W, डेल्टा H एंड डेल्टा U। तो हीट कैसे कैलकुलेट करना है, वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है, इंटरनल एनर्जी चेंज कैसे कैलकुलेट करनी है, एंथैल्पी कैसे कैलकुलेट करना है, एंथैल्पी चेंज वो हम यहाँ पर देख लेते हैं। तो फर्स्ट हम बात करते हैं आइडियल गैस एक्सपांशन कंप्रेशन प्रोसेस। आइडियल गैस का एक्सपांशन हो रहा हो, कंप्रेशन हो रहा हो, तो उसके लिए आपको क्या वर्क डन का फॉर्मूला यूज में लेना है, क्या हीट कैलकुलेट करनी है। तो यहाँ पे फर्स्ट हम बात करें, इसमें हमने चार प्रोसेस की बात की थी। तो आइसोथर्मल प्रोसेस की बात करें तो आइसोथर्मल प्रोसेस में डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है। क्यों? बिकॉज वहां पे डेल्टा टी क्या होता है, जीरो होता है। या पहले हम वर्क डन की बात करें, वर्क डन क्या होगा, W इक्वल टू, दो तरह के प्रोसेस की बात की थी, इसमें भी हमने रिवर्सिबल प्रोसेस एंड इरिवर्सिबल प्रोसेस। तो रिवर्सिबल प्रोसेस में अगर हम वर्क डन की बात करें तो वर्क डन क्या होगा, -2.303 nRT log V2 अपॉन V1, या फिर V2 और V1 की जगह आप क्या पुट कर सकते हैं, P1 अपॉन P2 भी पुट कर सकते हैं। बिकॉज एनआरटी यहाँ पे क्या होगा, कांस्टेंट होगा, तो इसकी जगह आप क्या ले सकते हैं, -2.303 एनआरटी को P1 V1 log V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2, या फिर P1 V1 को आप क्या ले सकते हैं, -2.303 P2 V2 log V2 अपॉन V1 और P1 अपॉन P2। राइट, तो ये तो क्या हुआ, आइसोथर्मल रिवर्सिबल प्रोसेस का वर्क डन हो गया। सेकेंड हमने बात की थी यहाँ पे, बिकॉज यहाँ पे डेल्टा यू क्या होता है, जीरो होता है। डेल्टा यू जीरो है, क्यों? क्योंकि डेल्टा टी क्या है, जीरो। तो यहाँ पे डेल्टा यू क्या होगा, Q प्लस W के बराबर। तो Q क्या होगा, माइनस ऑफ W के इक्वल रहता है। तो अगर इरिवर्सिबल प्रोसेस है तो Q ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस क्या हो जाएगा, -W ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस। इसी में हम बात करें इरिवर्सिबल प्रोसेस की भी हमने बात की थी, इरिवर्सिबल आइसोथर्मल। तो इरिवर्सिबल आइसोथर्मल प्रोसेस के लिए W क्या था, -P एक्सटर्नल डेल्टा V, या फिर -P एक्सटर्नल V2 V1। तो फाइनल वॉल्यूम और इनिशियल वॉल्यूम का डिफरेंस ले लीजिए, या फिर -P एक्सटर्नल V2 क्या होगा, V2 को आप क्या ले सकते हैं, nRT अपॉन P2 nRT अपॉन P1। राइट, तो यहाँ पे बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो दोनों तरफ टेम्परेचर तो सिमिलर रहना है। यहाँ पे फाइनल प्रेशर माइनस इनिशियल प्रेशर, मोस्टली जो फाइनल प्रेशर होता है वो एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर ही होता है। गैस तभी तक एक्सपांड होती है जब तक कि गैस का इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर नहीं हो जाए, या तब तक ही कंप्रेस होती है जब तक इंटरनल प्रेशर एक्सटर्नल प्रेशर के इक्वल नहीं हो जाता। W आप निकालना चाहेंगे तो W क्या होगा यहाँ पे, Q निकालना चाहेंगे तो Q क्या होगा यहाँ पे, माइनस ऑफ W इरिवर्सिबल, बिकॉज डेल्टा यू तो यहाँ पर क्या होगा, जीरो होगा। सेकेंड आइसोकोरिक प्रोसेस की बात करें, आइसोकोरिक प्रोसेस क्या कैसा होता है, ऐसा प्रोसेस जिसमें वॉल्यूम कांस्टेंट हो, तो डेल्टा V क्या होता है, जीरो होता है। W क्या होता है, -P एक्सटर्नल डेल्टा V के बराबर, तो डेल्टा V जीरो है तो W ऑफ आइसोकोरिक प्रोसेस क्या हो जाता है, यहाँ पर जीरो हो जाता है। नाउ डेल्टा U इक्वल टू Q प्लस W के अकॉर्डिंग W जीरो है तो डेल्टा U क्या होगा, Q। अब कांस्टेंट वॉल्यूम में तो डेल्टा U क्या है, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम के इक्वल। हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U को आप क्या ले सकते हैं, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम डेल्टा U को क्या ले सकते हैं, NCV डेल्टा TB लिखा जा सकता है। ठीक है, तो ये तो आइसोकोरिक प्रोसेस की बात हो गई। सेकंड हम बात करें आइसोबैरिक प्रोसेस। तो आइसोबैरिक प्रोसेस में प्रेशर कांस्टेंट रहता है तो वर्क डन क्या होता है,
पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के बराबर, यहाँ पे प्रेशर कांस्टेंट रहने वाला है। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट तो पी वी को आप क्या लिख सकते हैं, एन आर टी लिख सकते हैं। प्रेशर कांस्टेंट है तो वॉल्यूम चेंज हो रहा है, तो वॉल्यूम चेंज किसकी वजह से होगा, टेम्परेचर की वजह से। तो पी डेल्टा वी को आप क्या लिख सकते हैं, एन आर डेल्टा टी भी लिख सकते हैं। तो यहाँ पे W क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी या फिर माइनस एन आर डेल्टा टी के अकॉर्डिंग आप यहाँ पे वर्क डन को कैलकुलेट कर सकते हैं, राइट। और नेक्स्ट रिलेशन क्या मिलेगा यहाँ पर, डेल्टा यू इक्वल टू क्यू प्लस डब्ल्यू। तो जो भी यहाँ पे हीट है और जितना भी वर्क डन हुआ है उसका एडिशन करके आप यहाँ पे डेल्टा यू को कैलकुलेट कर सकते हैं। नेक्स्ट फोर्थ प्रोसेस की बात करें, एडियाबैटिक प्रोसेस। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में दो तरह का प्रोसेस होगा, एक रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस और दूसरा इरिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस। तो रिवर्सिबल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए हमने रिलेशन निकाला था क्या, कि पीवी गामा कैसा होता है, पीवी गामा कैसा होता है, यहाँ पर कांस्टेंट होता है। इसके अलावा प्रेशर की जगह आप टेम्परेचर और वॉल्यूम का रेशियो पुट कर देंगे तो भी आपको रिलेशन मिल जाएगा टीवी गामा -1। उसके अलावा आपको इसके बीच में प्रेशर और टेम्परेचर के बीच में भी रिलेशन निकाल सकते हैं। तो थर्ड रिलेशन क्या होगा, P1 माइनस गामा T गामा इक्वल टू कांस्टेंट। तो तीनों रिलेशन आपको यहाँ पर पता होना चाहिए। किसके लिए, केवल एडियाबैटिक प्रोसेस के लिए। तो एडियाबैटिक प्रोसेस में Q क्या होता है, हीट एक्सचेंज सराउंडिंग क्या हो जाता है, यहाँ पर जीरो हो जाता है। तो डेल्टा यू किसके बराबर, W के बराबर होता है। तो हम रिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो डेल्टा यू कैसे निकालते हैं, NCV या DU कैसे निकालेंगे, NCV DT के बराबर। ये किसके बराबर होगा, वर्क डन के बराबर। वर्क डन ऑफ रिवर्सिबल प्रोसेस क्या होगा, P2 V2 माइनस P1 V1 अपॉन गामा -1 के बराबर। सेकंड हम यहाँ पर एडियाबैटिक इरिवर्सिबल प्रोसेस की बात करें तो इरिवर्सिबल प्रोसेस में इनमें से कोई सा भी रिलेशन आपका एप्लीकेबल नहीं होगा, क्योंकि केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए है। जब हमने डेराइव किया था तो एक्सटर्नल प्रेशर को गैस का प्रेशर मानकर यहाँ पर हमने इसको सॉल्व किया था। तो ये केवल और केवल रिवर्सिबल प्रोसेस के लिए ही रिलेशन है, इरिवर्सिबल के लिए रिलेशन नहीं है। इरिवर्सिबल के लिए डेल्टा यू क्या होगा, W के बराबर, W ऑफ इरिवर्सिबल प्रोसेस। डेल्टा यू क्या हो जाएगा, माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी के इक्वल। डेल्टा यू को क्या लिख सकते हैं, NCV T2 माइनस T1 और माइनस पी एक्सटर्नल V2 को क्या लिख सकते हैं, NRT2 अपॉन P2 माइनस NRT1 अपॉन P1। ठीक है। तो यहाँ पर जब हम एडियाबैटिक प्रोसेस की बात करते हैं तो एडियाबैटिक जब एक्सपांशन होता है तो बिकॉज हीट एक्सचेंज क्या है यहाँ पर जीरो, तो यहाँ पे डेल्टा यू किसके बराबर है, वर्क के बराबर। तो W नेगेटिव हुआ तो डेल्टा यू भी नेगेटिव होगा। यानी अगर एक्सपांशन हो रहा है तो गैस को अपना खुद का एनर्जी यूज में लेना पड़ रहा है एक्सपांशन के लिए। तो वर्क डन नेगेटिव हुआ तो चेंज इन इंटरनल एनर्जी भी क्या होगा, नेगेटिव हो जाएगा। और अगर इसको हम क्या बोलते हैं, कूलिंग इफेक्ट। और अगर यहाँ पे कंप्रेशन हो रहा है, एडियाबैटिक कंप्रेशन, तो बिकॉज वर्क कैसा हो गया, पॉजिटिव। तो वर्क पॉजिटिव हुआ तो डेल्टा यू भी कैसा हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। तो जब आप यहाँ पे एडियाबैटिक कंप्रेशन कर रहे हैं तो आप गैस को एनर्जी सप्लाई कर रहे हैं, तो गैस का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज हो जाएगा। नेक्स्ट यहाँ पे आइडियल गैस एक्सपांशन कंप्रेशन में अगर हम इंटरनल एनर्जी चेंज की बात करें तो डेल्टा यू आप कैसे निकालते हैं, Q प्लस W के अकॉर्डिंग, राइट। तो जो भी वर्क है, जो भी हीट है वो पुट कीजिएगा और डेल्टा यू आपको मिल जाएगा। इसके अलावा डेल्टा यू आप और कैसे निकाल सकते हैं, NCV डेल्टा T के बराबर, या DU कैसे निकलेगा, NCV DT के इक्वल, राइट। इसके अलावा आप NFR/2 डॉट डेल्टा टीबी या डीटीबी यहाँ पे यूज में ले सकते हैं। हम आइडियल गैस की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे ये जो फॉर्मूला है वो किसके लिए एप्लीकेबल होता है, केवल और केवल आइडियल गैस के लिए ही एप्लीकेबल होता है। इसके अलावा डेल्टा एच आप और कैसे निकाल सकते हैं, एनसीपी डेल्टा टी के बराबर। सीपी को क्या लिख सकते हैं, सीवी प्लस आर यानी एन एफ प्लस 2/2 इंटू आर। ये आप डेरिवेशन में देखिएगा कि ये कैसे आया, इंटू डेल्टा टी। वे हम आइडियल गैस की बात करें इसलिए ये आइडियल गैस के लिए एप्लीकेबल है। उसके अलावा आपको H और U के बीच में रिलेशन बताया था, तो H क्या होता है, U प्लस PV के बराबर। तो अगर हम डेल्टा H की बात करें तो ये क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV के बराबर। तो अगर प्रेशर कांस्टेंट है तो इसको बाहर निकाल देंगे, और अगर वॉल्यूम कांस्टेंट है तो वॉल्यूम को बाहर निकाल के हम डेल्टा H और डेल्टा U के बीच में रिलेशन निकाल सकते हैं।
नेक्स्ट सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बात करते हैं। अगर आपको सपोज सॉलिड और लिक्विड का सिस्टम देखा है, तो सॉलिड दे रखा है, लिक्विड देखा है, सॉलिड और लिक्विड का कॉम्बिनेशन दे रखा है, तो उस केस में वर्क डन कैसे कैलकुलेट करना है। अभी इससे पहले जो हमने देखा था वो केवल आइडियल केस के लिए था, यहाँ पर हमें सॉलिड लिक्विड सिस्टम की बात कर रहे हैं। तो जब आप वर्क डन की कैलकुलेशन करेंगे तो वर्क डन के लिए आप हमेशा कौन सा फॉर्मूला यूज में लेंगे, P एक्सटर्नल डेल्टा V। तो यहाँ पे हमेशा आपको एक्सटर्नल प्रेशर ही यूज में लेना है। इसको आप बिल्कुल गोल्डन वर्ड्स में लिख लीजिए कि जब वर्क डन कैलकुलेट करते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस नहीं है, तो आप हमेशा यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ही यूज में लेने वाले हैं। तो W क्या होगा, माइनस P एक्सटर्नल और डेल्टा V से आप यहाँ पे कैलकुलेट करेंगे। अगर हम डेल्टा U की बात करें तो डेल्टा U क्या होता है, NCV डेल्टा T के बराबर या NFR/2 डॉट डेल्टा T के बराबर। तो ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसके लिए यूज में लिया जाता है, आइडियल केस के लिए। तो क्या ये आइडियल केस के लिए बात कर रहे हैं क्या, नहीं। तो डेल्टा U को आप NCV डेल्टा T से तो निकाल सकते हैं, बट NFR/2 डॉट डेल्टा T से नहीं निकाल सकते हैं, क्योंकि ये किसके लिए होता है, फॉर आइडियल गैस ओनली। सेकेंड हम डेल्टा H की बात करें, डेल्टा H के लिए क्या रिलेशन, NCP डेल्टा T, या फिर इसको क्या लिख सकते हैं, NF+2/2 इंटू R डॉट डेल्टा T। अब यहाँ पे ये तो आप बिल्कुल लगा सकते हैं, बट ये जो डिग्री ऑफ फ्रीडम है वो किसके लिए होता है, केवल आइडियल गैस के लिए। तो ये वाला फॉर्मूला भी आप यहाँ पर नहीं लगा सकते, दोनों यहाँ पर, ठीक है। तो डेल्टा U आप कैसे निकालेंगे, NCP डेल्टा T के बेसिस पर, और डेल्टा H क्या होगा, NCP डेल्टा T के बेसिस पर। क्वेश्चन में आपको मोलर हीट कैपेसिटी, कांस्टेंट वॉल्यूम, कांस्टेंट प्रेशर पे गिवन होगी, तो आप डेल्टा H और डेल्टा U को यहाँ से निकाल सकते हैं। नेक्स्ट अगर हम डेल्टा U की बात करें तो डेल्टा U और कैसे निकाला जा सकता है, Q प्लस W। W का आप कैलकुलेशन कर सकते हैं किसके थ्रू, माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V के थ्रू। हीट जो भी एक्सचेंज हो रहा होगा वो आपको गिवन होगा, दोनों का वैल्यू पुट करके आप यहाँ पे डेल्टा U निकाल सकते हैं। बट ये बिल्कुल ध्यान रखें कि W आप हमेशा माइनस P एक्सटर्नल डेल्टा V से ही निकालेंगे, ठीक है। नेक्स्ट सेकेंड हमें पता है रिलेशन क्या होता है H और U के बीच में, रिलेशन H इक्वल टू U प्लस PV। तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। तो आपको यहां से एंथैल्पी और इंटरनल एनर्जी के बीच में रिलेशन पता लग जाएगा। जनरली जब आपको सॉलिड लिक्विड सिस्टम गिवन होता है तो लिक्विड के ऊपर इनिशियल प्रेशर, फाइनल प्रेशर अगर डिफरेंट होता है तो उसके वॉल्यूम में भी क्या होता है, वेरिएशन होता है। तो अगर आपको लिक्विड का वॉल्यूम चेंज करना है तो लिक्विड पे लगने वाले प्रेशर को भी चेंज करना पड़ता है। तो इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम लिक्विड के लिए क्या होता है, डिफरेंट होता है। तो इसको आप क्या ले सकते हैं, डेल्टा H को किसके इक्वेट कर सकते हैं, डेल्टा U प्लस P2 V2 माइनस P1 V1, राइट। तो इस रिलेशन से आप ये यहाँ पर एंथैल्पी निकाल सकते हैं अगर इंटरनल एनर्जी आपको गिवन है। बट यहाँ पे जब ये फॉर्मूला लगाते हैं तो आपको एक पॉइंट बिल्कुल याद रखना होगा, खास ध्यान रखना होगा, और वो मिस्टेक बिल्कुल यहाँ पर नॉर्मली स्टूडेंट्स करते हैं कि यहाँ पर जनरली जो इंटरनल एनर्जी गिवन होती है वो तो या तो आपको यूनिट, उसका यूनिट जूल गिवन होगा या कैलोरी गिवन होगा, और यहाँ पे जो प्रेशर वॉल्यूम गिवन होगा उसका यूनिट जनरली आपको गिवन रहता है लीटर और एटीएम में। तो अगर आप ये डिफरेंस निकालेंगे तो डिफरेंस आपको लीटर एटीएम में मिलेगा और इसका यूनिट होगा जूल या कैलोरी में। तो ये लीटर एटीएम में जूल और कैलोरी, तो अगर आप एडिशन कर देंगे तो एंथैल्पी का जो वैल्यू मिलेगा वो आपको बिल्कुल गलत मिलेगा। क्यों, क्योंकि अगर दोनों को आपको एडिशन या सब्ट्रैक्ट करना है तो दोनों का यूनिट क्या होना चाहिए, सिमिलर होना चाहिए। तो यहाँ पे अगर लीटर एटीएम है तो उसका कन्वर्जन करना आप बिल्कुल भी ना भूलें। चलिए नेक्स्ट बात करते हैं, नेक्स्ट थर्ड पॉइंट फॉर केमिकल रिएक्शन। अगर आपको कोई केमिकल रिएक्शन दे रखी है तो उसके लिए आप वर्क डन का कैलकुलेशन कैसे करेंगे, राइट। तो देखिए केमिकल रिएक्शन में सॉलिड भी हो सकता है, लिक्विड भी हो सकता है, गैस भी हो सकता है, बट जनरली जितने भी क्वेश्चंस आपके बनते हैं उसमें हमें जो वॉल्यूम गिवन होता है वो केवल गैस के रेस्पेक्ट में ही गिवन होता है। अगर आपको सॉलिड लिक्विड के वॉल्यूम गिवन है तो आप कॉन्सेप्ट वही लगाएंगे, फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम से ही कैलकुलेट करेंगे। तो जो वर्क डन का कैलकुलेशन वो किससे होगा, माइनस P एक्सटर्नल डॉट डेल्टा V से ही आपको करना है। बट यहाँ पे जो एक मोर इंपॉर्टेंट पॉइंट है वहां पे वो हर क्वेश्चन में जनरली एप्लीकेबल होने वाला है कि ऑल chemical reactions generally take place at constant pressure and constant
टेम्परेचर। तो जनरली जितना भी केमिकल रिएक्शन है बिल्कुल अंडरलाइन कीजिएगा कि जितना भी केमिकल रिएक्शन है जनरली वो कांस्टेंट प्रेशर और कांस्टेंट टेम्परेचर पर ही प्रोसीड होती है। तो इसमें प्रेशर कांस्टेंट है और यहाँ पे टेम्परेचर भी कांस्टेंट है, और जो प्रेशर होता है वो क्या होता है जनरली एक्सटर्नल प्रेशर। ओपन कंट्रोल में जनरली यहाँ पर रिएक्शन कंसीडर मान लेते हैं ऐसा कि जो भी ओपन कंट्रोल है ऐसा बोल दीजिए कांस्टेंट प्रेशर पर ही रिएक्शन प्रोसीड होती है। तो प्रेशर हमेशा क्या रहना है यहाँ पर कांस्टेंट ही रहना है। अब वॉल्यूम आपको कैलकुलेट करना है तो W क्या होगा माइनस पी एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। तो V2 माइनस V1 ही आप यहाँ से लेंगे। तो फाइनल वॉल्यूम में क्या होगा जितने भी प्रोडक्ट है उनके वॉल्यूम का सम, और इनिशियल वॉल्यूम में जितने भी रिएक्टेंट है उनके वॉल्यूम का सम आप लेके डिफरेंस पुट कीजिएगा तो आपको वर्क डन का कैलकुलेशन मिल जाएगा। अब अगर जनरली हमें यहाँ पे क्या होता है सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम का इंफॉर्मेशन गिवन नहीं होता तो हम क्या करते हैं यहाँ पर V2 को क्या लेते हैं जनरली अगर गिवन है तो सबका वॉल्यूम लेना है, और अगर आपको सॉलिड और लिक्विड के वॉल्यूम का कोई इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो उसको हम नेग्लेक्ट करेंगे, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड या लिक्विड का वॉल्यूम गैस के रेस्पेक्ट में क्या होता है बहुत ही नेग्लिजिबल होता है। तो V2 क्या लेंगे यहाँ पे अगर केवल आपको सॉलिड लिक्विड के इंफॉर्मेशन गिवन नहीं है तो V2 क्या होगा फाइनल वॉल्यूम ऑफ gaseous product एंड V1 क्या होगा इनिशियल वॉल्यूम ऑफ gaseous रिएक्टेंट, राइट। तो यहाँ पे V2 को आप क्या ले सकते हैं N2RT अपॉन P। अब प्रेशर कांस्टेंट है एक्सटर्नल है, और V1 क्या होगा N1RT अपॉन V, सॉरी N1RT अपॉन P। प्रेशर कांस्टेंट तो प्रेशर क्या होगा एक्सटर्नल। अभी N2 क्या है फाइनल गैसेस मोल्स, N1 क्या है इनिशियल गैसेस मोल्स। तो यहाँ पर जो भी गैसेस मोल्स है उसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ पे पुट करते हुए कैलकुलेशन करना है। तो यहाँ पर आप क्या कर देंगे V2 को यहाँ पुट करें, V1 को यहाँ पुट करें, तो W क्या होगा यहाँ पे इससे क्लीन करके लिख लेते हैं बिल्कुल अच्छा दिखेगा आपको। सो W क्या हो जाएगा माइनस पी एक्सटर्नल डेल्टा P के अकॉर्डिंग W विल बी इक्वल टू माइनस पी एक्सटर्नल। V2 क्या होगा N2RT अपॉन P एक्सटर्नल माइनस N1RT अपॉन P एक्सटर्नल। तो एक्सटर्नल प्रेशर कॉमन लेके कैंसिल आउट हो जाएगा, तो W कितना बचेगा यहाँ पर W विल बी इक्वल टू एक्सटर्नल प्रेशर कैंसिल आउट हो गया, R कॉमन T कॉमन, तो ये क्या बचेगा माइनस डेल्टा NgRT। तो ये क्या हो जाएगा वर्क डन इन केमिकल रिएक्शन। अब यहाँ डेल्टा N क्या है आपने N2 को क्या रहता है फाइनल गैसेस मोल्स और N1 क्या होगा इनिशियल गैसेस मोल्स। तो डेल्टा N का वैल्यू क्या होगा यहाँ पे डेल्टा Ng क्या होगा यहाँ पर गैसियस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट। ठीक है, तो इस तरीके से आप यहाँ पे केमिकल रिएक्शन में वर्क डन का कैलकुलेशन कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे आपको डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू क्या होगा यहाँ पे Q प्लस W के इक्वल। अब यहाँ से एक पॉइंट और आपके माइंड में आ सकता है कि डेल्टा यू, बिकॉज हमने यहाँ पर बोल दिया कि यहाँ पर जो केमिकल रिएक्शन होती है कांस्टेंट प्रेशर पे प्रोसीड होती है, कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसीड होती है, और इंटरनल एनर्जी चेंज किसका फंक्शन होता है टेम्परेचर का फंक्शन होता है। तो अगर टेम्परेचर कांस्टेंट है तो यहाँ पे इंटरनल एनर्जी चेंज क्या होना चाहिए जीरो होना चाहिए, बट ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जो स्टेटमेंट हमने दिया था कि यहाँ पर इंटरनल एनर्जी टेम्परेचर का फंक्शन होता है वो किसके लिए स्टेटमेंट था आइडियल गैस के लिए। और इंटरनल एनर्जी में क्या एडिशन होता है सभी तरह की एनर्जी का एडिशन होता है, रोटेशनल, काइनेटिक, वाइब्रेशनल, और उसके अलावा बॉन्डिंग एनर्जी या न्यूक्लियर एनर्जी, जितनी भी टाइप की एनर्जी होती है सबका सम होता है। बट जब भी केमिकल रिएक्शन होती है तो जब एक कंपाउंड से दूसरे कंपाउंड बनते हैं तो बॉन्ड एनर्जी चेंज होती है। तो जब बॉन्ड एनर्जी सेम नहीं रही तो इंटरनल एनर्जी में चेंज जीरो कैसे होता है, हो सकता है इंटरनल एनर्जी में वहां पे वेरिएशन होने वाला है। तो आप ये पॉइंट लिए, इवन केमिकल रिएक्शंस प्रोसीड्स एट कांस्टेंट टेम्परेचर बट internal energy change would not be zero because
there is variation of bond energy between reactant and product, so there will be some change of internal energy। बिल्कुल इसको अच्छे से समझ लीजिएगा कि जब केमिकल रिएक्शन होती है तो रिएक्टेंट से प्रोडक्ट बनते हैं, तो रिएक्टेंट के बीच के बॉन्ड एनर्जी यानी बॉन्ड स्ट्रेंथ और प्रोडक्ट के बीच के बॉन्ड स्ट्रेंथ क्या डिफरेंट पॉसिबल है। तो डिफरेंट अगर बॉन्ड एनर्जी डिफरेंट होगी तो इंटरनल एनर्जी में भी वेरिएशन आएगा, तो डेल्टा यू वहां पर जीरो नहीं होगा। ठीक है, नेक्स्ट यहाँ पे क्यू क्या होगा, जो भी हीट सप्लाई हो रही है जनरली ये जो प्रोसेस होता है वो कांस्टेंट प्रेशर पे होता है, तो ये क्यूपी क्या होगा, हीट गिवन एट कांस्टेंट प्रेशर, वो किसके बराबर होगा, एंथैल्पी के बराबर। नेक्स्ट यहाँ पर बिकॉज टेम्परेचर कांस्टेंट है तो एंथैल्पी डेल्टा एच जीरो नहीं होगा। डेल्टा एच जीरो नहीं होगा, क्यों जीरो नहीं होगा, क्योंकि यहाँ पे या तो रिएक्शन एंडोथर्मिक होगी या एक्सोथर्मिक होगी, तो कुछ ना कुछ हीट एब्जॉर्ब हो रही होगी या कुछ ना कुछ हीट यहाँ पर लूज हो रही होगी। तो ये भी आप बिल्कुल ध्यान रखें। वर्क कैसे निकालेंगे, माइनस डेल्टा एन जी आर टी के इक्वल डेल्टा यू क्या होगा, क्यू प्लस डब्ल्यू। उसके अलावा एच क्या होता है, यू प्लस पीवी। डेल्टा यू क्या होगा, सॉरी डेल्टा एच क्या हो जाएगा, डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। अब यहाँ पे प्रेशर क्या है, कांस्टेंट है। वॉल्यूम तो वेरिएबल होगा, वॉल्यूम का तो वेरिएशन हो रहा है, वो तो हमने यहाँ पर देख लिया। वॉल्यूम तो वेरिएशन हो रहा है बिकॉज नंबर ऑफ गैसेस मोल्स अगर वेरी हो रहे हैं, तो वॉल्यूम का वेरिएशन डेफिनेटली यहाँ पर हो रहा होगा। प्रेशर कांस्टेंट है तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पर, डेल्टा यू प्लस पी एक्सटर्नल डेल्टा वी। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को आप अगर माइनस साइन हटा दें तो ये क्या है, पी एक्सटर्नल डेल्टा वी ही तो है। पी एक्सटर्नल डेल्टा वी को आप क्या ले सकते हैं, डेल्टा एन जी आर टी। तो डेल्टा एच क्या होगा यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के लिए, डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो ये रिलेशन आप बिल्कुल ध्यान रखें, बट ये रिलेशन हम किसके लिए लिख रहे हैं, केमिकल रिएक्शन के लिए ओनली। डेल्टा एच क्या होगा, हीट गिवन एट या हीट एट कांस्टेंट प्रेशर एंड डेल्टा यू क्या होगा, हीट ऑफ रिएक्शन, हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम। ठीक है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो आपको हीट गिवन होगी वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, और कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट होगा वो एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन होगा, और कांस्टेंट वॉल्यूम पे जो हीट गिवन होगी वो इंटरनल एनर्जी ऑफ रिएक्शन होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगा। तो अगर प्रोसेस यहाँ पे कांस्टेंट प्रेशर पे हो रहा है और आपको वहां पे हीट गिवन है, तो डेफिनेटली वो प्रोसेस कैसा होगा, वहां जो हीट गिवन है वो डेफिनेटली क्या होगी, चेंज इन इंटरनल एनर्जी होगी। और अगर आपको प्रोसेस कांस्टेंट वॉल्यूम पे दे रखा है, तो अगर कांस्टेंट वॉल्यूम में तो जो हीट इन्वॉल्व होगी वो क्या होगी, इंटरनल एनर्जी में चेंज के बराबर होगी। ठीक है, एक पॉइंट और ध्यान रखें कि हमने यहाँ पे जो केमिकल रिएक्शन वाला प्रोसेस लिया है वो कांस्टेंट प्रेशर पे कांस्टेंट टेम्परेचर पे लिया है। अगर आपको केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे गिवन है, बिल्कुल ध्यान से सुनिए बच्चों, अगर आपको केमिकल रिएक्शन कांस्टेंट वॉल्यूम पे गिवन है तो वॉल्यूम चेंज नहीं होगा, तो डेल्टा वी क्या हो जाएगा, जीरो। तो वर्क डन क्या होगा, यहाँ पे जीरो हो जाएगा। तो अगर वर्क डन जीरो हो गया तो हीट एट कांस्टेंट वॉल्यूम किसके बराबर होगा, चेंज इन इंटरनल एनर्जी के बराबर होगा। तो प्यारे बच्चों, ये छोटी छोटी चीजें जो आपको बिल्कुल माइंड में रखनी चाहिए, बिल्कुल क्लियर रखनी चाहिए। नेक्स्ट फोर्थ पॉइंट की बात करते हैं, फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। फेज ट्रांसफॉर्मेशन मींस एक फेज से दूसरी फेज में, या जनरली आप ऐसा बोल सकते हैं एक स्टेट से दूसरी स्टेट में कन्वर्जन। जैसे हम सॉलिड का लिक्विड में कन्वर्जन की बात करते हैं, सपोज आइस का वाटर में कन्वर्जन हो रहा है, या वाटर का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, या ग्रेफाइट का डायमंड में कन्वर्जन हो रहा है, तो ये प्रोसेस क्या है, फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस। तो जनरली जो फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस होते हैं वो कांस्टेंट प्रेशर पर कांस्टेंट टेम्परेचर पे प्रोसीड होते हैं। सो डेल्टा टी वहां पे क्या होगा, जीरो होगा। अच्छा, वर्क डन का कैलकुलेशन करना चाहेंगे तो वर्क डन डेफिनेटली किसके बराबर आपको लेना है, माइनस पी एक्सटेंड और डेल्टा वी के बराबर ही लेना है। डेल्टा वी क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ प्रोडक्ट माइनस वॉल्यूम ऑफ रिएक्टेंट से आप वॉल्यूम चेंज कैलकुलेट करेंगे। बट अगेन यहाँ पे डेल्टा टी क्या है, जीरो, तो हम क्या एज्यूम करेंगे, डेल्टा एच क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए, और डेल्टा यू क्या होना चाहिए, जीरो होना चाहिए। बट अगेन यहाँ पे ये आइडियल गैस प्रोसेस नहीं है। जब यहाँ पे फेज ट्रांसफॉर्मेशन हो रहा होगा, सपोज आइस से वाटर का फॉर्मेशन हो रहा है, तो जब आइस से वाटर बनेगा तो आइस के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है और वाटर के पार्टिकल के बीच में जो अट्रैक्टिव फोर्स है, या आइस के पार्टिकल में जो बॉन्डिंग है और वाटर के पार्टिकल में जो बॉन्डिंग है, वो क्या होगी, डिफरेंट होगी। तो जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो बॉन्ड एनर्जी क्या हो जाएगी, यहाँ पे चेंज हो जाएगी। वैसे जब ग्रेफाइट से डायमंड में कन्वर्जन होगा तो वहां भी बॉन्ड एनर्जी क्या होगी, दोनों की डिफरेंट होगी। तो इंटरनल एनर्जी में चेंज यहाँ पर जीरो नहीं होगा। तो ये बिल्कुल ध्यान रखें कि जब फेज ट्रांसफॉर्मेशन है, सपोज यहाँ पे आपको टेम्परेचर बोला है, सपोज वाटर का कन्वर्जन हो रहा है यहाँ पे 300 केल्विन पे, तो वहां पे डेल्टा यू जीरो
नहीं, सॉरी 373 केल्विन पे वाटर का वेपर में कन्वर्जन हो रहा है, तो वहां पे डेल्टा यू जीरो नहीं होगा। हालांकि टेम्परेचर कांस्टेंट है बट डेल्टा यू वहां पर जीरो होने वाला नहीं है, क्योंकि वाटर का बॉन्डिंग डिफरेंट होगा लिक्विड का और वेपर का बॉन्डिंग डिफरेंट होगा, तो इंटरनल एनर्जी में डेफिनेटली चेंज होगा। ठीक है, नेक्स्ट एंथैल्पी भी यहाँ पर जीरो होने वाली नहीं है। क्यों? क्योंकि अगर वाटर से आपको वेपर में भेजना है या आइस से आपको लिक्विड में भेजना है तो कुछ अमाउंट ऑफ एनर्जी तो आपको देनी ही पड़ेगी, और यहाँ पे जो प्रोसेस है वो हम कांस्टेंट प्रेशर पे बोल रहे हैं, तो जो एनर्जी आप दे रहे हैं, जो हीट सप्लाई कर रहे हैं, वो क्या होगा? एंथैल्पी चेंज होगा। तो बिल्कुल ध्यान रखें, अगर आप फेज ट्रांसफॉर्मेशन प्रोसेस की बात कर रहे हैं तो कांस्टेंट प्रेशर कांस्टेंट टेम्परेचर पे जनरली प्रोसेस होते हैं, बट यहाँ पे डेल्टा यू और डेल्टा एच जीरो नहीं होता है। राइट, चलिए अब क्वेश्चन देख लेते हैं। कुछ गिवन आपको क्वेश्चन नोट कीजिएगा, सॉल्व कीजिएगा। गिवन है 10 ग्राम ऑफ आर्गन गैस इज कंप्रेस्ड आइसोथर्मली एंड रिवर्सिबली एट टेम्परेचर ऑफ 27 डिग्री सेल्सियस फ्रॉम 10 लीटर टू 5 लीटर, देन कैलकुलेट एंथैल्पी चेंज एज्यूमिंग आइडियल बिहेवियर फॉर दिस प्रोसेस। आपको प्रोसेस आइडियल बिहेवियर कंसीडर करना है, तो पहले वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। चलिए, होपफुली आपने वीडियो को पॉज किया होगा और सॉल्व किया होगा और शायद आपको आंसर भी आया होगा। तो ये बिल्कुल क्लियर कट क्वेश्चन था, इसमें कोई कैलकुलेशन ही नहीं थी। बोला है आइसोथर्मल प्रोसेस और जो गिवन था वो क्या है? आर्गन गैस है, आर्गन गैस। तो गैस को कंप्रेस कर रहे हैं, कोई केमिकल रिएक्शन नहीं है, कोई फेज ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है। तो अगर आइसोथर्मल प्रोसेस होता है, गैस का एक्सपांशन या कंप्रेशन होता है आइसोथर्मल प्रोसेस पे, तो डेल्टा टी क्या होगा? जीरो। तो आर्गन गैस के लिए यहाँ पे एंथैल्पी चेंज या इंटरनल एनर्जी चेंज भी क्या हो जाएगा? जीरो हो जाएगा। तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट सॉल्व करते हैं। गिवन आपको if 1 kilocalorie of heat is supplied to 1.2 liter of oxygen in a cylinder at constant pressure of 1 atm, the volume increased to 1.5 liter, then calculate delta U and delta H of the process। तो आपको बोला है 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट सप्लाई किया गया है, 1 किलो कैलोरी ऑफ हीट added to 1.2 लीटर ऑफ ऑक्सीजन। ऑक्सीजन का वॉल्यूम गिवन है 1.2 लीटर O2 एट कांस्टेंट प्रेशर, P कांस्टेंट आपको गिवन है कितना है? 1 atm। ठीक है, द वॉल्यूम इंक्रीज टू 1.5, तो यानी ये इनिशियल वॉल्यूम ऑक्सीजन का 1.2 लीटर गिवन है, फाइनल वॉल्यूम कितना हो जाएगा? 1.5 लीटर। कैलकुलेट डेल्टा यू एंड डेल्टा एच ऑफ प्रोसेस। डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा एच क्या होगा प्रोसेस का? आपको गिवन है 1 लीटर एटीएम को आपको कितना लेना है? 1 लीटर एटीएम को कितना लेना है? 100 जूल के इक्वल लेना है। ठीक है, तो क्वेश्चन आपके पास है, वीडियो को पॉज कीजिए और सॉल्व कीजिए। यस, होपफुली आपने सॉल्व किया होगा। तो कांस्टेंट प्रेशर प्रोसेस है, तो कांस्टेंट प्रेशर पे जो हीट सप्लाई की जाती है वो किसके इक्वल होती है? एंथैल्पी के इक्वल। हीट एट कांस्टेंट प्रेशर किसके इक्वल होती है? चेंज इन एंथैल्पी के बराबर। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा? कितना हीट सप्लाई किया? 1 किलो कैलोरी, वो प्रेशर क्या था? कांस्टेंट। तो यहाँ पे 1 किलो कैलोरी क्या होगा? इसका एंथैल्पी चेंज होगा। ठीक है, डेल्टा एच आपको पता है। अब डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा एच क्या होता है? डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी। प्रोसेस में क्या किया गया है? क्या कांस्टेंट रखा है? प्रेशर कांस्टेंट है। यस, प्रेशर कांस्टेंट है। डेल्टा यू निकालना है, तो डेल्टा यू क्या होगा? डेल्टा एच माइनस डेल्टा पीवी। सो इट विल बी इक्वल टू डेल्टा एच माइनस पी डेल्टा वी के इक्वल। सो डेल्टा एच माइनस प्रेशर कितना गिवन है आपको यहाँ पर? 1 atm के बराबर। यस, फाइनल वॉल्यूम कितना है? फाइनल वॉल्यूम कितना गिवन है आपको? 1.5 लीटर। इनिशियल वॉल्यूम कितना है? 1.2 लीटर। बट आपको यहाँ पे जब ये रिलेशन बताया था तो ही आपको ध्यान रखना है यूनिट का। डेल्टा एच का यूनिट कितना गिवन है? किलो कैलोरी। और यहाँ पर ये किसमें गिवन है? प्रेशर किसमें है? एटीएम में। और वॉल्यूम किसमें है? लीटर में। तो यहाँ पे जो इनका जो यूनिट आएगा वो क्या आएगा? लीटर। एटीएम आपको यूनिट यहाँ पर मिलेगा, बट आपको यहाँ पे दोनों का यूनिट सिमिलर रखना होगा। ठीक है, अच्छा आपको एक पॉइंट और गिवन है, यहाँ पर बोला गया है क्वेश्चन में 1 कैलोरी इक्वल टू 4.2 जूल के इक्वल। तो आप चाहें तो सभी को यहाँ पे जूल में कैलकुलेट कर सकते हैं। तो 1 किलो कैलोरी में यहाँ पे 1 कैलोरी 4.2 जूल के इक्वल है। तो 1 किलो कैलोरी मींस 1000 कैलोरी। 1000 कैलोरी मींस 4.2 मींस 4200 जूल आपको यहाँ पर डेल्टा एच मिलेगा। तो डेल्टा एच कितना है? यहाँ पे जूल में अगर ले लें तो इसको भी जूल में लेने के लिए किससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा? लीटर एटीएम को क्या बोला है? 1 लीटर एटीएम 100 के जूल के बराबर। तो एंथैल्पी कितना? 4200 माइनस कितना होगा? ये
0.3 का डिफरेंस आपको मिलेगा इनटू 100, तो कितना 4200 माइनस 30 मींस कितना होगा 4170 जूल आपको इंटरनल एनर्जी में चेंज मिल जाएगा, राइट। तो क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर कट, बिल्कुल सिंपल था। नेक्स्ट गिवन आपको 1 मोल ऑफ नॉन आइडियल गैस अंडरगो अ चेंज ऑफ स्टेट 1 atm 3 liter 200 Kelvin to 4 atm 5 liter 250 Kelvin with a change of internal energy delta U आपको गिवन है 40 liter atm। The change in enthalpy of the process is liter atm, delta H आपको बताना है। तो यहाँ पर गैस के लिए बोला है इनिशियली प्रेशर, वॉल्यूम, टेम्परेचर, इनिशियल कंडीशन में कितना है 1 atm, वॉल्यूम गिवन है 3 लीटर, टेम्परेचर गिवन है 200 केल्विन, और यहाँ पर P1 V1 T1 के बाद क्या P2 V2 और T2 का इंफॉर्मेशन गिवन है 4 atm 5 लीटर एंड 250 केल्विन। तो इन सब का इंफॉर्मेशन आपके पास गिवन है। तो हम यहाँ पर क्या करना चाहते हैं, डेल्टा H कैलकुलेट करना चाहते हैं। तो रिलेशन क्या था, H इक्वल टू U प्लस PV, और अगर डेल्टा H की बात करें तो डेल्टा H क्या होगा, डेल्टा U प्लस डेल्टा PV। अब जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है वो नॉन आइडियल गैस के लिए गिवन है, तो यहाँ पे प्रेशर, वॉल्यूम और टेम्परेचर तीनों का ही वेरिएशन गिवन है। तो ये डेल्टा H क्या हो जाएगा, डेल्टा H विल बी इक्वल टू डेल्टा U प्लस डेल्टा PV मींस P2 V2 माइनस P1 V1 के इक्वल होगा। सो डेल्टा H आपको निकालना है, डेल्टा H कितना होगा, डेल्टा U का इंफॉर्मेशन क्या गिवन है, डेल्टा U आपको गिवन है कितना 40 लीटर एटीएम 40 प्लस ये लीटर एटीएम में, तो ये भी लीटर एटीएम में ही लेना है। फाइनल प्रेशर कितना है इसका 4 एटीएम, फाइनल वॉल्यूम कितना है 5 लीटर माइनस इनिशियल प्रेशर 1 into 3, राइट। तो कितना होगा 40 प्लस 20 माइनस 3 मींस 20 माइनस 3 मींस 17, तो डेल्टा एच कितना होगा 40 प्लस 17 मींस 57 लीटर एटीएम आपको यहाँ पे डेल्टा एच मिल जाएगा, राइट। चलिए नेक्स्ट गिवन आपको given a question, a liquid of volume 100 liter at present at an initial pressure of 10 atm, the liquid is confined inside an adiabatic bath yani adiabatic container, external pressure of liquid is suddenly increased to 100 atm and the liquid gets compressed by 1 liter against this pressure, then find work delta U and delta H। तो तीनों आपको कैलकुलेट करना है, तो वीडियो को पॉज कीजिए और खुद से सॉल्व करने की कोशिश कीजिए। चलिए हम देखते हैं क्या करना है आपको। वर्क डन कैलकुलेट करना है, तो आपको बताया था वर्क डन के लिए आप हमेशा यही फॉर्मूला यूज में लेंगे माइनस पी एक्सटर्नल इनटू डेल्टा वी। तो वर्क क्या होगा यहाँ पे माइनस पी एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम। आपको बोला है इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100 लीटर था, आपको बोला है कि जब यहाँ पे कंप्रेस किया है द लिक्विड गेट कंप्रेस्ड बाय 1 लीटर, तो लिक्विड 1 लीटर से कंप्रेस हो गया है, तो इसका मींस फाइनल वॉल्यूम कितना होगा 99 लीटर होगा। सो W विल बी इक्वल टू माइनस एक्सटर्नल प्रेशर कितना गिवन था, यहाँ पे एक्सटर्नल प्रेशर ऑफ द लिक्विड इज सडनली इंक्रीज टू 100 atm, तो P एक्सटर्नल कितना होगा यहाँ पे 100 atm होगा, तो W क्या होगा माइनस P एक्सटर्नल फाइनल वॉल्यूम माइनस इनिशियल वॉल्यूम, तो ये कितना होगा यहाँ पे W 100 लीटर atm हो जाएगा, ठीक है। तो ये तो फर्स्ट वर्क डन मिल गया। सेकंड बोल रहा है डेल्टा यू क्या होगा, तो यहाँ पर डेल्टा यू को कैलकुलेट करने के लिए हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स का हेल्प लेंगे। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आपको क्या बोलता है, डेल्टा यू किसके बराबर होगा Q प्लस W के बराबर। अब यहाँ पे जो प्रोसेस हो रहा है वो एडियाबेटिक बाथ के अंदर हो रहा है। एडियाबेटिक में बाथ मींस एडियाबेटिक कंटेनर, तो वो हीट एक्सचेंज को क्या करेगा रोक के रखेगा, हीट एक्सचेंज होने नहीं देगा। तो यहाँ पर Q क्या है प्रोसेस का 0 है, तो अगर Q 0 है तो डेल्टा U किसके बराबर हो जाएगा W के बराबर मींस 100 लीटर एटीएम, राइट। तो डेल्टा यू यहां से आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट सर आपसे पूछा है डेल्टा एच आप कैसे निकालेंगे, तो उसके लिए हम रिलेशन की बात करेंगे H इक्वल टू यू प्लस पीवी रिलेशन। तो डेल्टा एच किसके बराबर होगा डेल्टा यू प्लस डेल्टा पीवी रिलेशन का, राइट। तो यहाँ पे डेल्टा एच क्या होगा डेल्टा यू। अब देखिए यहाँ पर इनिशियल प्रेशर कुछ अलग था और फाइनल प्रेशर यहाँ पे कुछ अलग है। इनिशियल वॉल्यूम कुछ अलग था, फाइनल वॉल्यूम अलग है। तो लिक्विड का इनिशियल प्रेशर, इनिशियल वॉल्यूम, फाइनल प्रेशर, फाइनल वॉल्यूम सब कुछ अलग है। तो डेल्टा एच क्या होगा डेल्टा यू प्लस P2 V2 माइनस P1 V1 के इक्वल होगा। यूनिट का खास ध्यान रखिएगा, अगर आप ये लीटर एटीएम में ले रहे हैं, ये भी लीटर एटीएम में ले रहे हैं, तो आंसर भी आपको
लीटर एटीएम में ही मिलेगा। डेल्टा यू कितना है 100 लीटर एटीएम प्लस फाइनल प्रेशर कितना है इसका 100 एटीएम इंटू फाइनल वॉल्यूम कितना है 99 लीटर माइनस फाइनल इनिशियल प्रेशर कितना था 10 एटीएम और इनिशियल वॉल्यूम कितना था 100, राइट। तो कितना होगा 100 प्लस 9900 माइनस 1000, तो कितना होगा 100 प्लस 8900 यानी डेल्टा एच कितना हो जाएगा 9000 लीटर एटीएम, राइट। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गिवन आपको for combustion of 1 mole of liquid benzene at 27 degree Celsius the heat of reaction at constant pressure, heat of reaction at constant pressure का मींस क्या हुआ enthalpy change, heat of reaction constant pressure is -780980 calorie, then calculate heat of reaction at constant volume, constant volume का मींस क्या हुआ Cp। तो यहाँ पे आपको कंबशन दे रखा है, कंबशन का मींस क्या हुआ केमिकल रिएक्शन। तो पहले लिक्विड बेंजीन का कंबशन करते हैं। लिक्विड बेंजीन, बेंजीन क्या C6H6 लिक्विड फॉर्म में है, इसका कंबशन करेंगे ऑक्सीजन गैस के थ्रू। तो क्या बनेगा जो भी कार्बन कंबशन होता है तो जितना कार्बन होता है सारा का सारा कार्बन डाइऑक्साइड में कन्वर्ट हो जाएगा और जितना भी हाइड्रोजन सारा का सारा वाटर में कन्वर्ट हो जाएगा। अब वाटर यहाँ पे लिक्विड होगा गैसेस होगा, टेम्परेचर कितना है 30 डिग्री सेल्सियस, सॉरी 27 डिग्री सेल्सियस, तो 27 पे वाटर क्या होता है लिक्विड ही होता है। तो वाटर लिक्विड फॉर्म में यहाँ पे आपको बन जाएगा। अगर आपको स्पेसिफाइड है कि वेपर लेना है तो ही आप वेपर लीजिएगा, अदरवाइज लिक्विड ही लेना है। इक्वेशन को बैलेंस कीजिए, कितना कार्बन 6 कार्बन, कितना हाइड्रोजन 6 हाइड्रोजन 3 से मल्टीप्लाई किया, कितना ऑक्सीजन 6 2 जा 12, 12 प्लस 3 15, 15/2 यहाँ पर ऑक्सीजन के मोल्स आ गए, राइट। अब यहाँ पे हम चाहे तो वर्क डन भी कैलकुलेट कर सकते हैं माइनस डेल्टा एन जी आर टी से। डेल्टा एन आपको पता है गैसेस मास ऑफ प्रोडक्ट, गैसेस मास ऑफ प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, और यहाँ पर आपको कुछ बोला कितना मोल बोला है 1 मोल बोला है। तो 1 मोल ये है तो 15/2 मोल ये होगा, 6 मोल ये होगा और 3 मोल वाटर प्रोड्यूस होगा। तो डेल्टा एन आपसे निकाल सकते हैं, आर निकाल सकते हैं, आर पता है, टी यहाँ पे पुट कर सकते हैं। अगर कैलोरी में कैलकुलेट करना है तो आर आप 2 पुट कर सकते हैं। उसके अलावा डेल्टा एच और डेल्टा यू में क्या रिलेशन होता है, डेल्टा एच इक्वल टू डेल्टा यू प्लस डेल्टा एन जी आर टी। तो अगेन यहाँ पे डेल्टा एच अगर निकालना है तो डेल्टा यू पता होना चाहिए और डेल्टा एन जी आर टी पता होना चाहिए। आपको यहाँ पे क्या कैलकुलेट करना है हीट ऑफ रिएक्शन कांस्टेंट प्रेशर। तो कांस्टेंट प्रेशर का मींस क्या हुआ यहाँ पे डेल्टा यू हुआ। तो डेल्टा यू आपको कैलकुलेट करना है तो डेल्टा यू क्या होगा डेल्टा एच माइनस डेल्टा एनजीआरटी। तो आपको डेल्टा एनजी निकालना है, तो डेल्टा एनजी क्या होगा गैसेस मोल्स ऑफ प्रोडक्ट माइनस गैसियस मोल्स ऑफ रिएक्टेंट 7.5, तो माइनस 1.5 आपको डेल्टा एनजी का वैल्यू मिलेगा। वैल्यू पुट कीजिए तो डेल्टा एच यू आपको मिल जाएगा। डेल्टा एच कितना है माइनस 780980 माइनस डेल्टा एन का वैल्यू माइनस 1.5 यानी 3/2 इंटू आर, बिकॉज ये कैलोरी में तो आर का वैल्यू यहाँ भी कैलोरी में पुट करना है, इंटू टेम्परेचर कितना है 300, राइट। तो 2 से 2 कैंसिल आउट करेंगे तो कितना हो जाएगा माइनस 780980, ये कितना प्लस 900। तो डेल्टा यू कितना होगा यहाँ पर माइनस 780080 कैलोरी। तो डेल्टा यू विल बी इक्वल टू माइनस 780080 कैलोरी के बराबर आपको मिल जाएगा, राइट। तो प्यारे बच्चों जो भी क्वेश्चंस हमने किए हैं आप उसकी ठीक से प्रैक्टिस कीजिए, ठीक से रिवाइज कीजिए, ठीक से सॉल्व कीजिए, ताकि जो भी कॉन्सेप्ट हम पढ़ा रहे हैं वो आपको क्लियर माइंड में सेट होते जाएं और जो भी आपको होमवर्क मिलने वाला है वो आप बिल्कुल टाइम टू टाइम सॉल्व कर पाएं। ठीक है, आज तक के लिए इतना ही काफी है। नमस्कार।